हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका आनिया ब्लॉग्स। तो टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 12:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ खाना। दोपहर के खाने में मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी। क्या बनाए यार, समझ नहीं आता डेली डेली, तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी मेरी बन चुकी है। तो मैंने अब ब्लॉगिंग अभी लेट ही स्टार्ट करी है, इसीलिए चक्कर क्या है ना, ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है। रीज़न ये है ब्लॉग बनाने का, जब आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ नहीं मिलते हैं ना, तो फिर आप थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हो। अब सेम रीज़न मेरे साथ भी यही है। हाय आन्या, हेलो बोलो सबको। हेलो। थोड़ा सा ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर मन नहीं करता है व्लॉग बनाने का। तो चलिए, फिर खिचड़ी ऑलमोस्ट मेरी बन गई है, गैस बंद किया हुआ है और मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। बनने वाली है खिचड़ी। हाँ, आज आने तुम ट्यूशन क्यों नहीं गई है, सबको बताओ। पता मैं ट्यूशन क्यों नहीं गई थी, मेरा मन ही नहीं था। क्यों नहीं था? ये देखो आने की ना, यहाँ नोज़ी को पता नहीं कुछ हो रहा है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ हो रहा है। और ये मेरी टेल आई है। या ऐसे दिखाती हूँ, चलो सबको। ये कुछ इन्फेक्शन सा हो रहा है, अब पता नहीं। वैसे तो ठीक ही होने वाला है ना। हाँ, वो मैं नोजी हाँ। में खुजली मस्ती से गलती से नाखून लग जाता है। हाँ, वैसे तुम क्या कर रही हो यहाँ गर्मी में? मैं तो आई हूँ खाना बना रही मुझे हूँ। अच्छा क्या तुम क्यों आई हो गर्मी में? मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि मम्मी जब बात कर रही थी फोन पे, फिर मैंने सोचा कि हाँ देखो, मैंने प्याज भी कट वट करके रखा हुआ है सारा। मैं फ्रीजर में नहीं ऐसे प्याज कट करके रख देती हूँ ना, कितनी ठंडी हो गई। तो उससे क्या होता है, इसका ना जो तीखापन होता है ना प्याज का, तो वो वो निकल सब जाता है। निकल जाता है। और मेरी आंखों में भी नहीं जाता। चिमनी बंद हो, चिमनी चल रही है, बंद करो इसको। इसकी वजह से ना फिर ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है, इसीलिए। आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, धूप देखो कितनी है। बाप रे, इतनी धूप दिख नहीं रहा एक्चुअली। छोड़ो, खैर नहीं। अब अभी मम्मा ये प्लेट ले रही है, तो अरे भाई मम्मा मेरे ही लगा। अब मम्मा ये डाल रही है कि आपकी फेवरेट क्या, खिचड़ी। मुझे तो तुम दिखाई दे रही हो। नो, मैं दिखाती हूँ सबको। देखो कुछ इस तरह से बना है। रही है। देखिए ये कुछ ऐसी सी बनी है, लेकिन फिर भी मुझे टेस्टी लग रही है। लेकिन मुझे भूख बहुत लग रही है, हाँ तो बन गई बस। क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ ना। वैसे भी मुझसे वैसे ही कंट्रोल नहीं होता है ना। प्लेट में दिखा दो। सब दिख रहा है, जब मैं काम कर रही हूँ ना, मैं दिख रही हूँ सबको, चिंता मत कर बेटा। स्माइल। देखिए थोड़ा सा ये धुआं सा आ रहा है ना। कोई नहीं, बंद कर दो। तो ये है हमारी प्लेट, लो लेके चलो। मैं नहीं जानती। Baby, don't be sorry for me. Gonna just prove history. You say you're running for me, but in this wrong story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just prove history. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग, मैं और आन्या दोनों दोपहर का खाना खा रहे थे। वही उड़द की दाल की खिचड़ी और दही, और हाथ से खाने में तो एक अलग ही टेस्ट आता है। और मेरे को देखा देख आन्या भी हाथ से खाने लग गई थी, जबकि उसको खिलाना पड़ता है अपने हाथ से, लेकिन उसको शायद अच्छा लग रहा होगा तो वो खुद से ही अपने हाथ से ही खाना खा रही थी। शायद उसको काफ़ी टेस्ट आ रहा होगा इसीलिए ही। तो यही खाना खाने के बाद फिर मैं अपना किचन क्लीन करने चली गई।
किचन गंदी अच्छी नहीं लगती है, और किचन जब गंदी रहती है, यानी कि जो भी है सफाई नहीं होती है, तो काम भी लगता है कि कितना ज़्यादा हो रखा है। फिर वही सब दोपहर के जो थे, मैंने जल्दी जल्दी वही बर्तन साफ़ करे। पूरी किचन गंदी हो रखी थी, और सिंक ना वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, बिना बर्तन के ही अच्छा लगता है खाली। नहीं तो बर्तन लगते हैं भरे रहते हैं ना, तो उसमें गंदगी भी जमती है, जो कि ठीक भी नहीं रहती है, अनहाइजीनिक रहता है। बेसिकली साफ़ ही रखना चाहिए, किचन को तो हमेशा साफ़ करना चाहिए, चाहे घर में झाड़ू पोछा बार बार हो ना हो, 1-2 बार हो जाए बहुत है, लेकिन किचन हमेशा साफ़ ज़रूर रहनी चाहिए, और मुझे भी अच्छी लगती है। तो बस वही सब ये मैं किचन निपटाने के बाद मुझे आन्या को भी पढ़ाई करवानी थी, और क्योंकि बच्चों के जो है स्कूल के हॉलीडेज़ है, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको होमवर्क भी काफ़ी सारा मिला हुआ है, और होमवर्क नहीं कराऊंगी तो वो करती नहीं है अपने आप से, तो उसको लेके बैठना पड़ता है होमवर्क के लिए भी। ट्यूशन में भी वो इतना ज़्यादा नहीं करती, और वो आज ट्यूशन गई भी नहीं थी। उसने मना कर दिया था कि मेरा आज मन नहीं है जाने का। कोई बात नहीं, तो मैंने उसको आज नहीं भेजा था। कोई नहीं, उसने बोला था कि मैं घर में ही पढ़ लूँगी मम्मा, तो उसको होमवर्क भी कराना था। और होमवर्क कराने से पहले मेरे पास एक्चुअली कुछ स्टिचिंग का काम होता है, तो मैं वहाँ पर वही कपड़ों की कटिंग भी कर रही थी, साथ साथ सूट कटिंग कर रही थी। और जो मेरे कस्टमर होते हैं उन्हीं के ही, मतलब घर के नहीं, बाहर वालों के ही मैं सिलती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब आता है सिलना। तो मैं वही कटिंग कर रही थी दोपहर में, तो मैंने सोचा कि इसको कटिंग करके रख देती हूँ। कपड़े कटिंग करके रखने के बाद फिर ये सिलना इजी हो जाता है, कभी भी सिल दूँगी। सिलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वही कटिंग कर रही थी। और आन्या बीच में वही एज़ यूजुअल आ करके मेरी वीडियो बिगाड़ रही थी, कभी कपड़ा की ख़राब कर रही थी, हिला रही थी, तो वो सब उसका भी लगा रहता है। पूरी दोपहरी भर सोती नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे अपने कपड़े कटिंग कर रही थी, और कपड़े कटिंग करने के बाद फिर मुझे आन्या को भी ट्यूशन घर में ही पढ़ाना था, ट्यूशन तो आज नहीं गई थी। तो अभी टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं, और मैं बस अभी फ्री हुई हूँ। एक्चुअली मैं कुछ स्टिचिंग कर रही थी, तो मैंने वो थोड़ा सा कुछ कपड़े थे मेरे, मतलब उसको मैंने कटिंग वटिंग करके अभी रखा है। सिलाई मैंने स्टार्ट नहीं करी है। यहाँ पे मैं आन्या को थोड़ा पढ़ाई करवा रही हूँ। ये देखो, वो अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही है ना आन्या? ऊपर देखो, हॉलीडे बाल देखो कैसे आगे आ रहे हैं, देखो तो सही, पीछे कर लो। ये ना प्यारा बेटा। तो आने अभी अपना उसको मैं होमवर्क कंप्लीट करा रही हूँ, उसको हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है। और तो कैसा लगा आप सबको मेरा आज का ये मेरा रूटीन व्लॉग? तो आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। मैं तो ये खिचड़ी वाला वो मेरा हो चुका है बेटा। अभी मैं तो चलो, मैं अभी इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय।